है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1943 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 2। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। हम पिछले दिन ये देखे थे कि मिलाप वाला तंबू में रखा गया दीवट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया चोखा सोना किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का शाही प्रताप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने के बाद राजा नहीं बना था, बल्कि वह यहूदियों के लिए वायदा किया गया मसीह अथवा राजा था और वह जन्म भी राजा होकर लिया था। मीका अध्याय 5 पद 2, मत्ती अध्याय 2 की 2। यह बात हम कल देख चुके हैं। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह सनातन राजा तथा दुनिया में राजा होकर ही पैदाइश हुए हो, राजत्व की महिमा की और यीशु मसीह का पहुंच आसान नहीं था। निम्न सच्चाई दीवट का निर्माण के लिए उपयोग किया गया सोने का एक और स्वभाव हमें समझाता है। यद्यपि सोना बहुत ही कीमती एक खनिज पदार्थ क्यों न हो, इसे चौके सोने में अर्थात शुद्ध सोने में तब्दील करने के लिए सोने को आग से गुजरना पड़ता है, ताकि उस पर पड़ी हुई अन्य अशुद्ध वस्तुएं उससे अलग हो जाए और सोना उसकी महिमा पूर्ण शुद्धता के साथ दिखा सके। अवश्य याद रखे प्यारो कि सोना शुद्ध ही रहता है, परंतु मिट्टी से उसे जब लिया जाता है उस पर अन्य अशुद्ध वस्तुएं लगी रहती है। जब आग से होकर गुजरता है, सोने में यह क्षमता है कि उसके शुद्धता आग के तपन को सहकर अपनी महिमा दिखाता है, अर्थात उसका शुद्धता का प्रदर्शन करता है। परंतु जब कच्चा धातु को आग में डालता है, सोने के अलावा उसमें जितनी भी अशुद्ध वस्तुएं लगी रहती है, सभी आग के तपन को झेल नहीं पाने के कारण नष्ट हो जाते हैं और सोना अपना पूर्ण शुद्धता को प्रकट करने लगता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह परम पवित्र परमेश्वर में द्वितीय व्यक्तित्व तथा स्वयं ईश्वरीय गुणों को रखने वाले हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने पाप से प्रदूषित इस दुष्ट संसार में देह रूप में आया। 33.5 वर्ष एक साधारण इंसान के समान उन्होंने यहाँ जीवन बिताया, परंतु इस संसार के पाप उन्हें कभी भी कलंकित नहीं किया। अवसर जब भी मिलता है, मसीहियों का मजाक उड़ाने वाले मानसिक रोगियों को चुनौती देकर मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार कम से कम आप बाइबल से यीशु मसीह की जीवनी पढ़ी, उनके जीवन से कम एक भी ऐसा स्वभाव या कर्म दिखाइए जो पाप से प्रदूषित था। यह वर्तमान कालीन सभ्य समाज में लागू करने लायक नहीं। यदि आप दिखा पाएंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सफल हो जाएंगे, तो मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना छोड़ दूंगा। और यदि आप में हिम्मत है तो यही मापदंड आप अन्य तथाकथित अवतार पुरुष या महापुरुषों के जीवन में लागू करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। मैं किसी भी महापुरुष या अवतार पुरुषों के बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बल्कि सत्य की पहचान करने के लिए आपका प्रोत्साहन कर रहा हूं। 33.5 वर्ष के यह संसार के जीवन में पाप का परख मनुष्यों से सताव आदि सभी से गुजरकर प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रमाणित किया है कि वह शोक का सोना है और पवित्रता में उनके तुल्य और कोई नहीं है। फिलिपी 2 की 9 से 11 तक के आयतों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है
वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।